तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, इस वक्त हम लोग झारखंड के जंगल में हैं और सबसे पहले तो इस तरह के पेड़ पौधे जो मिलते हैं, इस तरह का दृश्य जो है, हमारी बाइक वहाँ है, हमारा हेलमेट यहाँ पे रखा हुआ है और हमारे साथ अकरम जी जुड़ चुके हैं। क्या बोलना चाहेंगे अकरम जी? इस दृश्य को देखकर, इस पेड़ को देखकर कुछ तो याद आया ही होगा कि पीपल का पेड़, गौतम बुद्ध का पेड़ तो है और गौतम बुद्ध का मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, बहुत कुछ सीखा है उनसे। और मोमिन की जो निगाह होती है ना, बहुत वसी होती है। जैसे कि हदीस शरीफ में भी आया है कि मोमिन की प्रॉपर्टी है, उसका मफहूम ये है कि मोमिन की जो है ना वो पोजीशन है, इल्म किसी से भी ले लें। तो एक चीज़ मैंने स्टडी की थी, वो है साइलेंस। तो जंगल घना है, लेकिन जो खामोशी का सुरूर है यहाँ पे, है ना, वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ कर देने वाला है। और खामोशी एक ऐसी चीज़ है शाने भाई, जो मतलब जितनी गहरी होती चली जाएगी आपके क़ल्ब में, आपके जहन में, आपकी ज़ुबान पे, उतना ज़्यादा आप अल्लाह से राज़ी होते चले जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आता है, खामोशी इस लेवल की हो जाती है इंसान की, खामोशी इस लेवल की हो जाती है इंसान की, तो रब को कहता है जो तेरी मर्ज़ी वो मेरी मर्ज़ी। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल करबला है। अच्छा। हाँ, इमाम हुसैन ने उफ भी नहीं किया था कि मेरी क्या मर्ज़ी है और अब क्या मर्ज़ी। इसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। तो अगर नफ्स मुतमइन्ना तक आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी है वर्बल साइलेंस। वर्बल साइलेंस, बोलिए तो बोलिए वर्बल साइलेंस। हाँ, क्या है? वर्बल साइलेंस जो है वो ये है कि ज़ुबान खामोश हो जाए। अच्छा जी। और ज़ुबान से ऐसा कोई अल्फाज ना निकले जिससे हम खुद तलब कर रहे हैं वो इज़्ज़त की। समझ रहे हैं? इज़्ज़त की तलब, जैसे अल्फाज का इस्तेमाल है। अल्फाज के इस्तेमाल में आप भारी भरकम और शकील अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू का भी, अरबी का भी, अंग्रेज़ी का भी, और भी मुख्तलिफ, है ना। तो वो चीज़ें समझिए खोखलापन है, वो इंसान का दुख है। वो इंसान सोचता है यार मुझे कुछ अटेंशन मिल जाए, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। और उस इंसान के सामने अगर आप चाहेंगे कि उसको और उसी लैंग्वेज में जवाब दें तो मजबूत हो जाता है। तो उससे इंसान के सामने खामोशी ज़रूरी है उसको पावरलेस करने के लिए। तो सबसे बेहतरीन खामोशी है ज़ुबान की खामोशी। हाँ, और ये तो समझिए कि ख़ास तौर से इस्लाम में ये समझिए कि पॉइज़न है कि इंसान अपनी इज़्ज़त के तलब के लिए कुछ बोले। अच्छा जी। हाँ, तो ये ज़रूरी है। और इसका स्पिरिचुअल एंगल जो आप जानना चाह रहे हो गौतम बुद्ध के हवाले से, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो शख्सियत दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की शख्सियत है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई मुसलमान नहीं होगा जब तक ईसा अलैहिस्सलाम को सेकंड लास्ट नबी नहीं मानेगा, और ये नहीं मानेगा कि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। जब तक ये सारी प्रोविज़न के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता है कोई, तब तक वो मोमिन नहीं होता है। लेकिन एक तरफ आप बाइबल उठा के देख लीजिए, उसमें कितनी जो है उन लोगों ने कंटामिनेशन कर डाली है। कहाँ तालीमात ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद की, और कहाँ तालीमात आज के क्रिश्चियंस की। तो गौतम बुद्ध उनसे भी 500 साल पहले हैं। तो गौतम बुद्ध की असली तालीमात क्या थी वो तो जानना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बात है कि तौहीद पे थे। अच्छा जी। तालीम बिगाड़ दी बात अलग है। तो तौहीद के रहस्य को जानने का पहला स्टेप यही है कि वर्बली आप चुप हो जाए, वर्बली आप स्पीचलेस हो जाए, वर्बली आप खामोश हो जाए। उससे क्या होगा कि आपकी जो साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस है ना, उसमें एनर्जी एक्यूमुलेट होगी। एनर्जी जो है, जैसे सीमेंट कैसे होती है, शुरू में कच्ची होती है, फिर धीरे धीरे जैसे उसके ऊपर धूप और पानी पड़ता है तो बहुत ही
पक्की हो जाती है और कॉम्पैक्ट हो जाती है। हाँ, तो जितना साइलेंस आप वर्बली साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे, है ना, मौन जिसे बताया, तो जितना वर्बली आप मौन में रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है, जो आप खाने से या पानी से जो एनर्जी यूज़ करते हैं, वो एनर्जी धीरे धीरे आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, है ना, वो समझ जाइए कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में हेल्प करेगी। और जहाँ आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप होता है शाने भाई, वहाँ होता ये है, वो काफ़ी डिटेल है, मैं उसको कंसाइज करूँगा 2 मिनट में, कि वहाँ होता ये है कि बोलते जाए ना। हाँ, बोलते जाइए। मैं लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जंगल में मंगल भी और पहाड़, मतलब ये पत्थर है भाई। ये देखिए सामने पहाड़ भी हुआ करता था यहाँ पे, लोगों ने इसको काट काट करके घर बना लिया है शायद कुछ। तो वही होता है ना। तो जब ये खामोशी इस एक लेवल पे चली गई तो फिर क्या होता है, हम अपने आप को प्रूफ करने से मावरा हो जाते हैं कि किसको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। दुनिया बुरा समझती है, समझे, दुनिया गरीब समझती है, समझे, दुनिया जाहिल समझती है, तो हम अपने आप को अहले इल्म काहे को प्रूफ करेंगे। तो अपनी मर्जी रब की झोली में डाल देता है ना। वो फिर वहाँ से मोमिन की जो सिफ़ात है ये उसके अंदर पैदा हो जाती हैं और सारा कुछ अल्लाह की झोली में डाल देता है। माजी की कोई फ़िक्र नहीं होती है, कोई रिग्रेट नहीं होता है, मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं होती है कि ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा, है ना। बिल्कुल वो जो है इन सारी चीज़ों से मावरा हो जाता है और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। ये लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह अपने कारखाना कुदरत की झलक, हल्की सी झलक, इंसान के लिए तो पूरा मल्टीवर्स होता है, जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आजकल आ रहा है क्वांटम फिजिक्स में। तो मल्टीवर्स जो है ना रब का, उसकी झलक दिखाता है मोमिन को। और वो झलक मोमिन के लिए तो पूरी की पूरी कायनात होती है, लेकिन रब के लिए हल्की सी झलक होती है उसके कारखाना कुदरत की। हाँ, और जो हुरूफ मख्तात कुरान में आए हैं, नून, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा, इनकी हकीकत लौह महफूज से पढ़ना शुरू कर देता है। तो जब वो लौह महफूज से पढ़ता है तो उसके साथ फरिश्ते भी पढ़ते हैं, क्योंकि हर आयत से और हर आयत के एक एक अल्फाज पे फरिश्ते मामूर हैं। तवज्जो हर अल्फाज पे फरिश्ते मामूर हैं। तो ये चीज़ें होने लगती हैं, फिर इंसान सिर्फ भागता है रब की तरफ कि मुझे रब मिले। इवन दो कि आप जन्नत और जहन्नम से भी मावरा हो जाते हैं कि रब की जो मर्ज़ी डाल दे, लेकिन मैं अपने आप को उसकी तलब में खाक कर दूंगा, मैं अपने आप को उसके नूर में फ़ना कर दूंगा, मैं अपने आप को उसकी याद में मदहोश कर दूंगा। तो ये खुश नसीब लोग हैं जिनको वो अपने तरफ से जो ख़ास, जैसे कि आपका कोई ख़ास फ्रेंड है, उसको आप ख़ास चीज़ देंगे ना, तो वो फिर अपने तरफ से ख़ास इल्म देता है। और उस इल्म को, हाँ, उस इल्म को इल्म लदुन्नी कहते हैं, लेकिन कंसाइज यही है कि उसका जो रास्ता है खामोशी से शुरू होता है और फिर इंसान की दिलचस्पी झूठ बोलने में और गीबत करने में ख़त्म हो जाती है। ये रास्ता है साइलेंस का।